हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीबीएसई पॉइंट पे। मेरा नाम है आदित्य। पार्ट फर्स्ट में हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशंस के बारे में जाना था, जहां पर हमने v इक्वल यू प्लस ए टी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रूव किया था। इसी तरह से पार्ट 2 में आज हम जानेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। इसे भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में ग्राफ बनाया था, इसी तरह से यहां पर भी हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम जीरो नहीं रखेंगे, इसके लिए हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका टाइम हो जाएगा, जिसे t से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेलोसिटी, ठीक है, ये पॉइंट A है और इसको यहां से ऐसे इस तरह से कनेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को ऐसे इस तरह से। ठीक है, और इसको यहां पर नीचे ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है, और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में ग्राफ बनाया था, उसी तरह से यहां पर उसी ग्राफ को हम बनाएंगे। उसी की मदद से S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, दैट इज S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यही हम प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको B मान लेते हैं, इसको D, इसको C, और ये ओरिजिन O था, और इसे मान लेते हैं E। क्लियर है, तो देखिए हमें डिस्टेंस को, डिस्टेंस का मतलब है पोजीशन को डिराइव करने के लिए हमें वही लेना पड़ेगा एरिया जो विद इन द ग्राफ है, एनक्लोज विद इन द ग्राफ है। तो यहां पर मैं लिखूंगा S इक्वल एरिया अनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ, विद इन द ग्राफ। देखिए A B C O, ये एरिया दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A B C O। क्लियर है। अब इस ग्राफ के अंदर ये जो आपको अंडरलाइन एरिया दिख रहा है, इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है और एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का अगर एरिया हम निकाल लें, उसको प्लस कर दें, तो हमें पोजीशन टाइम रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ इस वाले क्षेत्र का, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ABCO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, और ये यहां पर ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सारे बच्चे इस चीज से नॉन है, सभी जानते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ये हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ के आते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है। ये मैंने बेसिकली यहां पर फॉर्मूले जो है मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो मैंने यहां पर नोट कर लिए। ठीक है, नाउ अब देखिए उन कंडीशंस के हिसाब से हमारे पास यहां से और यहां तक का डिस्टेंस क्या था, u था, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ था। और यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, वेलोसिटी थी। ये भी बेटा इसके इक्वल है, दैट इज
हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे EO इक्वल BC, BC इक्वल V, इसको EO इक्वल BC इक्वल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, AO इक्वल DC, दैट इज AO इक्वल DC इक्वल इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? अब देखिए टाइम AD और OC इक्वल है, दैट इज टाइम, तो AD इक्वल OC इक्वल टाइम, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस टाइम हो गया। क्लियर है? नाउ देखिए लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, लेंथ आपको ये दिख रही है, चाहे आप AD लिख दो चाहे OC लिख दो, तो AD इंटू ब्रेथ क्या है बेटा, DC हो जाएगी, DC प्लस, अब देखिए हाफ, अब ट्राइंगल की ब्रेथ क्या है, ट्राइंगल की ब्रेथ दिख रही है आपको AD, दैट इज AD इंटू हाइट क्या है BD, हाइट हो जाएगी BD। अब ये जो ग्राफ में जितनी भी वैल्यूज दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, इनको हम पुट कर देते हैं इनकी जगह पे, ठीक है, ताकि हम अपने पोजीशन टाइम रिलेशन को प्रूव कर पाएं। तो देखिए AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस ये इक्वल थे, तो T हो जाएगा यहाँ पे T। DC की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक, ये इसके इक्वल है U, तो ये हो जाएगा U प्लस हाफ। अब देखिए AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, AD वही T इंटू T। BD की वैल्यू, अब आप कहेंगे सर BD की वैल्यू, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जब एक्सेलरेशन निकाला था, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने BD लिया था, तो ये हो जाएगा आपका A इक्वल BD अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज BD इक्वल हमारे पास 80 हमें मिला था वहां पे। क्लियर है? पार्ट फर्स्ट देखना बहुत जरूरी है अगर आप इस पार्ट सेकंड को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो BD की वैल्यू हो गई 80, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू 80, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है? इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, दैट इज S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में हमने पोजीशन टाइम रिलेशन को जाना है, थर्ड पार्ट में हम जानेंगे 2AS इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।